जो पार्ट बी है उसमें पशुपालन और पशुपालन देसी नस्लें जो अपना टॉपिक दिया गया है, जिसमें गायें भैंस बकरी ऊंट घोड़े जिनकी जो देसी नस्लें वो हम पढ़ेंगे। आज हम करेंगे गाय की देसी नस्लें विद ट्रिक के साथ। करने की आवश्यकता नहीं, हम ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक के साथ। इसी साथ करेंगे हम देसी नस्लें विद ट्रिक। 2 मिनट में याद होगी, यानी जो क्लास हम लगाएंगे पूरी क्लास में आप गाय की नस्ल याद कर लोगे। यानी अच्छे से देखोगे, एक बार क्लास देखने के बाद दोबारा देखोगे तो 5 मिनट में गाय की नस्ल याद होगी। 5 मिनट में याद करो। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गाय की नस्लें। तो इसमें बहुत सी नस्लें हैं, ये देखो मैंने दिखा रखी हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार। इन नस्लों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। नस्लें किसकी? गाय की। हमें देखना है। पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। गाय की नस्लें। हिसाब से देखें तो गाय दो प्रकार की होती है अपने पास, एक देसी गाय और एक विदेशी गाय। और हमें पढ़ना है सिर्फ देसी गाय की नस्लें, हमें पता होनी चाहिए और देसी गाय का ही टॉपिक अपने पास है। उसके अलावा कुछ विदेशी गायें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको देसी गाय के बारे में पता होना चाहिए। जो इंडियन गाय है देसी गाय, उसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। ठीक है, इसकी फैमिली है, इसकी फैमिली है बोवेडी। बोवेडी। गाय भैंस की यही फैमिली है, ध्यान रखना, बोवेडी। ठीक है, तो अपने को ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा और बता दूं मैं। जो आनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय आनुवांशिक, चलो इसके बारे में बताता हूं मैं। राष्ट्रीय अनुसंधान आनुवांशिक संस्थान, आनुवांशिक संस्थान करनाल। करनाल कहाँ? हरियाणा में। करनाल एचआर हरियाणा में। इसके अकॉर्डिंग देखें, भारतीय गायों की संख्या, भारतीय गायों की संख्या कितनी थी? 40 थी। 2022 में 10 नस्ल और ऐड की, और इसी में 3 नस्ल और ऐड करती तो टोटल संख्या हो गई अपने पास 53। ध्यान रखना है कितनी नस्लें हो गई, 53 हो गई। अब हम पढ़ेंगे देसी गाय की नस्लें। देसी गाय की नस्लों को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी हैं। देसी गाय की नस्लों को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। डरना नहीं, देखना है। चलो, पहला हम देखते हैं दुधारू गाय। दुधारू गाय। फिर देखते हैं हम बार वाहक। बार वाहक। और फिर देखते हैं हम द्विकाजी।
द्विकाजी या द्विप्रोजना जो प्रयोजना में जो काम में लेती हैं, यानी दूध और बाहर बहन दोनों के लिए, वो होती हैं द्विकाजी। यानी दोनों कामों में लेते हैं, द्विप्रयोजना भी बोलते हैं, द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी, ठीक है। तो इनमें हम गाय देखेंगे। चलो, दुधारू गाय, नाम मैं आपको बता दूंगा, चिंता नहीं करें, ठीक है। ट्रिक देखो, आपको दुधारू गाय की ट्रिक, ठीक है। सरस गिरा दे, से गिरा दे, सरस गिरा दे। से का अर्थ है यहाँ पे साहीवाल, साहीवाल। रे का अर्थ है राठी, रे का अर्थ है राठी। से का अर्थ है सिंधी, सिंधी कौन सी? रेड सिंधी। कौन सी सिंधी? रेड सिंधी। गिरा का अर्थ है गिर, और दे का अर्थ है देवनी, दे का अर्थ है देवनी। अब जो राठी है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार पूछ लिया बार वाहक नहीं है, बार वाहक नहीं है, तो ये बार वाहक नहीं है, राठी भी बार वाहक नहीं है, बार वाहक है भी और नहीं भी। राठी को हम इसमें भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं। ऑप्शन में बस ये ध्यान देना है थोड़ा सा इस चीज पे। यदि दुधारू गाय में पूछ ले भी दुधारू गाय नहीं है, दुधारू गाय नहीं है जिसमें साहिवाल दे दे, रेड सिंधी दे दे, गिर दे दे और राठी दे दे, फिर राठी को आप कैंसिल करोगे यहाँ से भी, ये दुधारू नहीं है, द्विकाजी है। अगर यहाँ पे दे दे द्विकाजी नहीं है, द्विकाजी नहीं है, और द्विकाजी गाय जो है मैं यहाँ पे लिखा हूँ उनमें से और कोई भी दे दे और साथ में राठी दे दे, तो राठी को यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि राठी के बछड़े का जो है ना उपयोग बार वहन के साथ, बार वहन में भी किया जाता है और गाय का उपयोग दूध में किया जाता है। तो ज्यादातर ये द्विकाजी के रूप में काउंट होते हैं, लेकिन बुक के अंदर ये इसे यहाँ पे भी दे रखी है, द्विकाजी में भी दे रखी है। आरबीएससी की तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसके बाद देखते हैं साहब, बहुत बढ़िया गाय की नस्ल आएगी। कौन सी? बहुत बढ़िया गाय की नस्ल आएगी, हम करेंगे द्विकाजी नस्ल। कौन सी करेंगे? द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी नस्ल। चलो पढ़ता हूँ। रथ हरि का आग में, रथ हरि का आग में, रथ हरि का आग में पंगु डांगर नीर दिए, पंगु डांगर नीर दिए। ये लो साहब ट्रिक, पंगु डांगर नीर दी। रे का राठी, ये लो साहब राठी। थे का थार पार कर, थार पार कर। इसका हरियाणा, यानी हरियाणवी। कै का कांकरेज या कांकरेजी। का से उत्पत्ति सब पढ़ेंगे। आग, आग का आप पढ़ोगे अंगोल। क्या पढ़ोगे? अंगोल। मे का अर्थ पढ़ोगे मेवाती, मे का क्या पढ़ोगे? मेवाती, ठीक है। और मालवी इसमें आएगी, ध्यान रखना, मेवाती। पंगु का अर्थ पढ़ोगे पंगानूर। ये आदि ट्रिक से भी अपना काम चलेगा, क्योंकि मेन मेन इंपॉर्टेंट आ गई है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ पंगानूर। डा का अर्थ पढ़ोगे डांगी, गाय की नस्लें हैं ये, ठीक है। और गै का पढ़ोगे गाबलाब। नी साइलेंट है, यहाँ पे नीर का पढ़ोगे निमाड़ी। हाँ ये भी ठीक है, निमाड़ी।
निवाड़ी। और इसका पढ़ोगे आप, दय का देवली, नीर दिए कृष्ण घाटी में, कृष्ण घाटी में। ये लो साहब, ये खुद एक गाय की नस्ल है, कृष्ण घाटी। इसके बाद जो भी बचती हैं अपनी, वो सभी बार वाहक है। क्या है? बार वाहक है। इसके साथ जो भी बचती हैं उनके नाम लिख देता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं अपने पास। ठीक है। काना गिरा माथा में, वो ट्रिक नहीं बताऊंगा, सीधा सा बताऊंगा मैं। कांकरेज, बार बार में कांकरेज कहाँ गया भाई? कांकरेज तो यहाँ पे आ गया, रेत है कांकरेज। कांकरेज को यहाँ से हटा के यहाँ पे डालना पड़ेगा। कांकरेज यहाँ पे आ गया। कांकरेज, कांकरेज के साथ आ गया। सही है, कांकरेज इसी में रहेगा। कांकरेज इसी में रहेगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा नागौरी मालवी राठ। नागौरी मालवी और राठ है, किताब के अंदर दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अमृत महल, आलिकर, अमृत महल आलिकर खिलारी। खिलारी ये देखो साहब, ये इतनी हो गई अपनी। इनमें इंपॉर्टेंट कौन सी आपको पता है? कांकरेज, नागौरी, मालवी, अमृत महल, ये चार गाय आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आगे। इसके अलावा और भी है इसमें, बच्चोर है, खेरीगढ़ है, पुंगार है, बरंगूर है, कनक कत्था है, गंगा तेरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं साहब अपनी गाय। जो सबसे पहले गाय दिखाई दे रही है, ये है अपनी नंबर एक दुधारू गाय। पढ़ेंगे पहले हम दुधारू गाय में नंबर एक पढ़ रहे हैं हम, साहीवाल। क्या पढ़ रहे हैं? साहीवाल। साहिलवाल की उत्पत्ति देखें हम, उत्पत्ति देखें, माउंट मगरी पाकिस्तान। कहाँ से? माउंट मगरी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से आई हुई नस्ल है भाई। माउंट मगरी, माउंट मगरी पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत की डेयरी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है, भारत की डेयरी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो, ये पाकिस्तान की है, हमें पता है। इस प्रकार से राजस्थान है अपने पास, ये राजस्थान है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखना, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से लगते हुए जो जिले हैं ना अपने, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहीं पे ये मिलेगी साहब। यानी राजस्थान में कहाँ पे है ये? गंगानगर। और भी लगते हैं पर, लेकिन ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, ये राजस्थान में है। अन्य नाम भी है इसके, अन्य नाम पढ़ेंगे हम अभी। क्या क्या नाम है इनके अन्य? अन्य नाम में इनका है, याद रखना है, लोला। क्यों? ढीला शरीर होने के कारण। देख लो, त्वचा लटक रही है, ढीला शरीर होने के कारण। ढीला शरीर होने के कारण। इसके अलावा तेली, पाकिस्तान से आई है तो मुल्तानी, और माउंट मगरी से आई है तो माउंट मगरी। माउंट मगरी और लंबी बार, लंबी बारी इसके अन्य नाम है। इनका दूध के बारे में देखें हम, दूध के बारे में देखें तो पत्ती ब्यात,
प्रतिब्यांत, यानी एक बार ब्याएगी तो पूरे वर्ष में कितना दूध देगी? 2725 से 3175 तक ये दूध देती है। इतना ये दूध देती है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। वजन इसका दिया नहीं है, कुछ वो देखनी है पहचान। पहचान में देखना, नाभि लटकती है। गले के नीचे जो त्वचा होती है वो भी लंबी लटकती है। कुछ गायों की और भी है पर लेकिन इसमें ज्यादा है ये। ठीक है, नाभि लटकती है, त्वचा ढीली। त्वचा ढीली। शरीर बारह होता है इसका। बारह शरीर। शरीर बड़ा होता है। आंख के चारों ओर सफेद रिंग होती है। जो आंख है ना, आंख यहाँ पे देखेंगे हम तो चारों ओर एक सफेद रिंग सी मिलती है। जो ये कोई होता है यहाँ पे। आंख के चारों ओर सफेद रिंग। आंख के चारों ओर सफेद रिंग। ये लो साहब, अपनी फर्स्ट गाय हो चुकी है साहिवाल। अपनी फर्स्ट गाय हो चुकी है साहिवाल। और साहिवाल के बाद पढ़ेंगे हम राठी। किसको पढ़ेंगे? राठी। ये द्विकाजी है, क्योंकि मैंने वहां पे पीछे लिखाया था ना कि दोनों हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। ये द्विकाजी है, दुधारू भी है और बारबाक भी है। क्यों ट्रिक के अंदर इसी के अंदर आ गया तो मैं करवा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, अब जो ये है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो राठी नस्ल है ना, ये थार पारकर प्लस साहीवाल, साहीवाल सिंधी। साहीवाल सिंधी की क्या है ये? ब्रीड है, यानी संकर है। ध्यान रखना इनको। देख लो, साहीवाल से मिलते जुलते लक्षण है कुछ। सफेद हैं, धब्बे से हैं, और है वो दूसरे मिलेंगे थार पारकर से। तो साहीवाल, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र कौन सा? बीकानेर। लगभग पूरे पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं, पर बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में ज्यादा मिलती है। हनुमानगढ़, गंगानगर में ये क्या मिलती हैं? ज्यादा मिलती है, ध्यान रखना। दीदी काजिए, मैंने लिख दिया ऊपर। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और राजस्थान की कामधेनु कहते हैं इसे। राजस्थान की कामधेनु। इंपॉर्टेंट लाइन है जी ये। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। इसका जो दूध है प्रति ब्यांत, दूध प्रति ब्यांत कितना होता है? 1200, सॉरी 1200 से 1500 लीटर। 1500 लीटर तक होता है। एक चीज और बता दूं, तरल स्वभाव की है, शुद्धि है बेचारी। सरल स्वभाव की होती हैं और सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे किए गए हैं। सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे किए गए हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है साहब, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड सिंधी। ये साहब रेड सिंधी जैसे नाम ही दिखाई दे रहे हैं आपको, रेड सिंधी। रेड सिंधी। रेड सिंधी देखें,
इसकी उत्पत्ति जो है कराची पाकिस्तान से। कराची पाकिस्तान से। अभी तक जितनी भी पढ़ी है हमने बीकानेर हनुमानगढ़ पाकिस्तान की साइड की ही पढ़ी है। ठीक है। कराची पाकिस्तान से तो अपने वो पश्चिमी क्षेत्र में ही मिलेगी लगभग। और इसका दूध जो है प्रतिव्यांत, दूध देखें प्रतिव्यांत, ज्यादा नहीं, कम से कम 600 और ऊपर से ऊपर 2668 लीटर तक। ध्यान रखना। अगर मादा का वजन देखें और नर का वजन, ये भी पूछ लिया जाता है भाई। जिनका अपने पास है किताब के अंदर वो तो लिखेंगे 386 किलो के लगभग मादा होती है, और 480, 450, 480 किलो के लगभग नर होता है, क्योंकि 450 से 500 होता है, और वो 350 से 400 की होती है। ठीक है। तो मैंने बीच का औसत लिख दिया। रंग लाल होता है, रंग इसका कैसा है, लाल है। लक्षण में देखें तो इसकी भी नाभि लटकती है, पर ढीला शरीर होता भी है, पर लेकिन कम होता है। पंप भी होता है इसमें कुछ। ठीक है। छोटे सींग भी होते हैं, देख लेना। और कान नीचे की तरफ झुके हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं अपने को इस प्रकार से। इसके बाद पढ़ते हैं साहब हम एक सेकंड रुकना यहाँ पे। मैंने कौन सी और उठा ली गाड़ी शायद साथ में। ये वो गिर, गिर ये वो नहीं। वो रेड सिंधी थी, रेड सिंधी के बारे में बता दिया शायद मैंने। रेड सिंधी पढ़ा है ना हमने। अब पढ़ेंगे हम गिर। गिर। ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति है ध्यान रखना, काठियावाड़। काठियावाड़, गिर के वन गुजरात। गिर के वन गुजरात। अगर गुजरात साइड में है तो थाने बेरोड चाहिए, कौन सी साइड में मिलेगी, राजस्थान के। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, भट्टी मिलनी चाहिए। सांसौर, नागौर, बाड़मेर उस साइड में भी मिल सके, पर लेकिन ध्यान रखनी थोड़ा सा, राजस्थान में कहाँ पे मिलेगी ये, अजमेर और भीलवाड़ा तो मुख्य है, ध्यान रखना। अजमेर भीलवाड़ा तो बहुत ही मुख्य है। और साथ में कहाँ पे मिलेगी, चित्तौड़ उदयपुर में भी। चित्तौड़ और उदयपुर। ठीक है। अन्य नाम क्या है इसके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है अपने को। एक तो गिर नाम है इसका, एक रेंडा, गिर रेंडा। अजमेर में तो अजमेरा, अजमेर में तो अजमेरा। एक शर्मिली गाय है ये, शर्मिली गाय, क्योंकि इनकी आंखों से पानी सा टपकता रहता है। ठीक है। बाहे महान, बाहे महान और ब्राजील, ब्राजील गाय भी बोलते हैं। ध्यान रखना इसका निर्यात किया था हमने, निर्यात कहाँ किया था, ब्राजील। ब्राजील में निर्यात करने के कारण हमने क्या बोला इसको, ब्राजील। और ब्राजील में इस गाय को बोलते हैं बाहेमान, बाहेमान। आगे बात ध्यान में। दूध देखें इसका, दूध प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत देखें तो 1500 से 1800 लीटर, 1500 से 1800 लीटर इसका दूध है। और दूध में वसा की मात्रा होती है साहब 4.5%। दूध में वसा की मात्रा कितनी है, इतनी। मादा और नर का वजन देखें, मादा नर का वजन देखें 386 kg, और वही 540 kg। यानी से ऊपर देखें तो ये आएगी 300, यदि रेंज में आए तो 380 से
450। और इसको रेंज में देखें तो हम 550 से या 520 से करो, 520 से 750, ये होता है इसका। अब ध्यान इसके पहचान देखनी है अपने को। पहचान, शरीर सींग देखो कैसे हैं, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार। कान नीचे की तरफ है, ध्यान रखना। और कान पत्ती के समान है, इसके किसके समान है, पत्ती के समान है। ये देखेंगे ना इस प्रकार से करके, ऐसे पत्ती नुमा कान, पत्ती नुमा कान। पूंछ लंबी है, पूंछ लंबी। माथा चौड़ा है, ये देखो, ये माथा चौड़ा, माथा चौड़ा। रंग साधारण लाल, यानी हल्का लाल, रंग साधारण लाल और साथ में सफेद, व सफेद ये भी बोल सकते हैं क्योंकि सफेद है यहाँ पे कुछ जगह पे दिखाई दे रहा है। और काले धब्बे भी मिलते हैं इनमें, ध्यान रखना, काले धब्बे भी, ये इसकी पहचान है। ये हो गई सब अपनी दुधारू नस्ल है जितने भी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, आप बता सकते हो मुझे अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे द्विकाची नस्लें, द्विकाची नस्लें। पहली पढ़ रहे हैं हम हरियाणवी। हरि का रथ गिरा आग में, हरि का रथ आग में, भूलना मत हरि का रथ आग में। क्या थी अपनी ट्रिक, भूलना मत हरि का मेवा गोल था, ये भी ट्रिक ही है अपनी। और एक ट्रिक मैंने और भी बताई थी आपको, हरि का मेवा गोल है, ये भी ट्रिक थी। और इसके साथ मैंने एक ट्रिक और भी बताई थी, आपको पता होना चाहिए। हम्म, हरि का रथ, हरि का आग में, रथ हरि का आग में, ठीक है। या फिर आप ये ट्रिक भी देख लो, हरि का मेवा गोल, हरि का मेवा गोल। बस अपना काम चल जाएगा इतनी गाँव में। बता दूं, हरि का हरियाणवी, का कांकरेजी, मेवा का मेवाती। बस इस प्रकार से अपना चलता रहेगा, इस प्रकार से अपना चलता रहेगा। गोल का अंगोल, था का थार पर, था का थार पार का, गोल का अंगोल। हरि का मेवा आग, हरि का मेवा गोल था, गोल है क्या, ए लगा दो, अंगोल हो जाएगा, था का थार पार का, ठीक है। तो हरियाणवी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके देखें तो हरियाणा में कहाँ मिलेगी, रोहतक, हिसार, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, ये क्षेत्र है। और राजस्थान में देखें तो हरियाणा से लगते हुए क्षेत्र देख लो साहब, अपने हरियाणा से लगते हुए क्षेत्र अलवर है, इंपॉर्टेंट है ये, अलवर, भरतपुर। इसी के साथ दूसरे क्षेत्र भी हैं, कौन कौन से, सिक्कर भी हैं, झुंझुनू भी हैं, जयपुर भी है, और गंगानगर भी है, हनुमानगढ़ भी, इनमें भी ये मिलती है, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा यहाँ ही है, ठीक है। दूध देखें, दूध होता है इनका 1000 से 1500 लीटर, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत इनका दूध होता है। वजन देखें नर और मादा का, नर का वजन 480 से 500 के लगभग, और मादा का वजन 350 से 400 के लगभग, ठीक है। ये इनका वजन किलो में होता है। रंग आपने देख लिया होगा, सफेद रंग की हैं, पहचान में सफेद रंग है। अष्टपुष्ट दिखाई दे रहे हैं, सुडोल शरीर, सुडोल, संगठित, सुडोल संगठित, सुदृढ़ शरीर, सुदृढ़ शरीर भी है।
आगे ध्यान में। इसके बाद बस एक चीज और देखें, कृषि कार्य। कृषि कार्य व बहार वहन के लिए अच्छी नस्ल है ये। क्योंकि भारतीय गायों में ध्यान रखना, ये हम्प पाया जाता है, भारतीय गायों में हम्प पाया जाता है, इसीलिए तो ये बाहर वैन में काम आती है। अगर ये हम्प नहीं हो तो वो रखेंगे यहाँ पे जुआ, तो वो पीछे फिसल जाएगा, गाड़ी नहीं रुकेगी। ठीक है। और इस पे वो गाड़ी रुकती है, आप जानते हो ये चीजें, तो गाड़ी इस प्रकार से आएगी तो वो पीछे की साइड में। तो ये बात क्लियर। इस हरियाणवी के बाद देखते हैं साहब हम। हरियाणवी की बात पढ़ेंगे हम, कांकरेज, ये देख लो साहब, सिंह। कांकरेज, ये गाय है साहब, कांकरेज। कांकरेज जो गाय है, इसका जो उत्पत्ति है, कच्छ क्षेत्र गुजरात। कच्छ क्षेत्र गुजरात इसकी उत्पत्ति है, ध्यान रखना। और राजस्थान के अंदर कहाँ मिलेगी? गुजरात से लगे हुए क्षेत्र देख लो, बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर। बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर। ठीक है। और ध्यान रखना, सांचौर के साथ जालौर। जालौर में ही सांचौर है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, जो सांचौर है ना, सांचौर में इसको नागू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागू। सांचौर में क्या नाम है इसका? नागू, या फिर बन्नाई, ये अन्य नाम आ जाएंगे इसके दोनों। ठीक है। साथ में देखें, यहाँ पे सर्व शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली का ये, सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल। सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल, बाहर वहन क्षमता के लिए प्रसिद्ध। बाहर वहन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है ये। हम तो देखो अच्छा सा, सींग कितने बड़े बड़े हैं। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अब ये समझ में नहीं आता, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। आगे वाले पैर टिकेंगे नहीं, उससे पहले पीछे वाले पैर उठा लेते हैं, वो होती है सवाई चाल। ठीक है। अगर इसका दूध देखें, दूध देखें, 1000 से 1500 लीटर। 1000 से 1500 लीटर प्रति बयान। दूध में सर्वाधिक वसा होती है इसमें। दूध में सर्वाधिक वसा, मात्रा तो अपने पास नहीं मिली किताब में कहीं पे। सर्वाधिक वसा। मादा और नर का वजन देखते हैं। ये 450 से 500 किलो की, और ये होती है 600 से नर, 600 से 700 किलो का। तो बताओ कितना वजन हो गया। देसी गाय में सबसे भारी नस्ल है। सींग बड़े होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। अब कांकरेज के बाद, अब कांकरेज के बाद पढ़ते हैं हम मेवाती। कांकरेज के बाद पढ़ते हैं मेवाती। ये मेवात क्षेत्र ही है इसका, यानी हरियाणा राजस्थान का मेवात क्षेत्र। हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र। हरियाणा राजस्थान का मेवात क्षेत्र। हरियाणा राजस्थान का मेवात क्षेत्र। और राजस्थान में देखें तो अलवर भरतपुर, एक और भी आई थी पीछे, अलवर भरतपुर, जिसमें हरियाणवी गाय थी। ठीक है। इसे कोसी नस्ल भी बोलते हैं। कौन सी? कोसी नस्ल। अन्य नाम आ गया है इसमें।
इस नस्ल का अन्य नाम आ गया है पोषित नस्ल। दूध देखें इसका, दूध होता है 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात, प्रति ब्यात होता है। मादा और नर का वजन देखें, मादा लगभग 350 केजी की होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, और नर होता है 450 केजी का। ठीक है। सींग देख लो, थोड़े से पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से, पहचान में। सींग पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए, मुड़े हुए। ठीक है। द्विकांजी है, आंखें बड़ी होती हैं, खुली होती हैं, रंग सफेद होता है, ये चीजें सभी जानते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है साहब। इसके बाद हम देखते हैं थार पार करिए। थार पार कर, थार ये लो साहब। थार कहाँ है? राजस्थान में ये पार्ट है। थार को पार करके कहाँ पे जाएगी? पाकिस्तान में। तो आप समझ गए होंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ पे है। इसकी उत्पत्ति साहब पाकिस्तान का थार पार कर जिला, पाक का थार पार करे जिला व सिंध प्रांत, व सिंध प्रांत। ठीक है। राजस्थान में इन्हीं जिलों में मिलेगी, कौन कौन सी? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। एवं अन्य नाम देखा तो थार है तो थारी गाय, और गरे सिंधी भी बोलते हैं इसको, गरे सिंधी। दूध देखें इनका 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। मादा और नर का वजन देखें, मादा 400 केजी की और नर लगभग होता है 450 केजी का। ठीक है। रंग सफेद है, हल्की सी काले रंग की मिलेगी, थोड़ी थोड़ी इसमें नहीं दिखा रखा है, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है। गुजरात मिलेगा, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी है ये, ध्यान रखना। अब द्विकाजी के अंदर सर्वाधिक दूध दे रही है ये, ध्यान रखना। अभी जो पढ़ के हैं उनके अंदर सर्वाधिक दूध है। ठीक है। नर पशु में बड़ा हम्प होता है ये। इसके बाद पढ़ते हैं सब हम नागौरी गाय। अब वो गाय आ गई अपनी कौन बार बहन करने वाली, नागौरी। उत्पत्ति तो आपको पता होना चाहिए साहब। उत्पत्ति जोधपुर व नागौर जिला, और मेन नागौर ये ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है। इनकी जो बैल है उत्तम किस्म के, कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ। दूध देखें, दूध बहुत कम देती है, 600 से 1000 लीटर। मादा और नर का वजन देखें, बस यही इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूँ आपको। 380 केजी या 86, या इधर 540 केजी के लगभग ही होता है। इसके बाद देखते हैं साहब हम मालवी। गाय की नस्ल कौन सी? मालवी। उसी की तरह दिखाई देगी, पीछे वाले की तरह ही, देख लेना थोड़ा सा, है ना। पर लेकिन इसमें त्वचा थोड़ी ढीली होती है, इसमें नहीं होती, इसमें त्वचा नीचे लटक रही है, देख लेना। ये मालवा क्षेत्र है, एमपी का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का। तो मालवा क्षेत्र है तो देख लो साहब, मालवा क्षेत्र में कौन सा? एमपी का मंदसौर जिला, रतलाम जिला, मंदसौर, और जगह रतलाम। यहाँ से इसकी उत्पत्ति है राजस्थान के अंदर। चित्तौड़गढ़ लगता है ना एमपी से, चित्तौड़ बांसवाड़ा भी लगता है, झालावाड़ भी लगता है। ये लो साहब। दूध देखें इनका, दिवी का जी है वो तो ध्यान रखना,
600 से, नहीं इनका दूध और ही कम होता है। ठीक है, दूध का मत देखो क्योंकि दूध का आंकड़ा आपको दिया ही नहीं, लगभग देखो तो ये होता है 600 से 900 लीटर के लगभग। मादा, मादा का वजन 400 से 450, और नर का वजन 450 से 500 kg का है। कान छोटे, अरे देखो कान चौकन्ना हो ना, गैलेडी का भी आगे, गैलेडी का भी है, एंगा भी है। कान चौकन्ने, कुत्ते की तरह ध्यान रखना। खड़े, कान चौकन्ने, खड़े। एंगो शरीर थोड़ो सी ढीलो है, ढीला शरीर देखो नीचे से लटक रहा है, ढीला शरीर। नुकीले से सींग तीखा होगा, नुकीले सींग। ये लो साहब अपनी गाय की नस्लें हो गए। गाय के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी और मिलनी है बची है अपनी, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट